चतराल का इलाका बेसी एक खूबसूरत वादी है। यह इलाका अगर एक तरफ कुदरती हुस्न से मालामाल है तो दूसरी जानब इसके पहाड़ों में कुदरत का बेशबहा खजाना भी छुपा हुआ है। यहाँ के पहाड़ों में जमरुद, लाजबर और दीगर कीमती पत्थरों के कान यानी जहर भी मौजूद है। टोंग शगोर का गरमाई चरागाह सतह समंदर से 16,000 फुट की बुलंदी पे वाक़या है। यहाँ पर आईबेक्स, मारखोर, तितर, कौमी परिंदा चकोर और दीगर जंगली हयात कसीर तादाद में रहते थे। गैर मुल्की शिकारी हंटिंग ट्रॉफी के तहत करोड़ों रुपए के एवज बाकायदा शिकार का लाइसेंस हासिल करके यहाँ शिकार भी किया करते थे। उस रकम में 80% मुकामी लोगों को दिया जाता था और 20% सरकारी खजाने में जमा होता। इन कुदरती हसीन मनाजर को देखने और जंगली हयात की कानूनी शिकार के लिए गैर मुल्की शिकारी और सयाह भी यहाँ आया करते थे, जिससे मुकामी लोगों को माली फायदा भी होता था। 6-7 साल पहले बेस्ती के जमरुद के कान का लीज एक गैर मुकामी शख्स को मिला है, जो इन पहाड़ों से जमरुद की कीमती पत्थर निकालने के लिए बारूद से ब्लास्टिंग यानी धमाका करवाता है। मुकामी लोगों का कहना है कि इन धमाकों की शोर और खौफ की वजह से अब ये जंगली हयात नापीद हो चुकी है और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के पहाड़ों और जंगल को हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। इलाके के लोगों ने इस बस्ती की सियाहत और खूबसूरती को दोबारा बहाल करने के लिए एक ग्रैंड जरगा भी बुलाया। इस ग्रैंड जरगा में बस्ती पाइन के अलावा अरकारी और आसपास के दीगर इलाकों के लोगों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि यहाँ पर माजी में काफी ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे हुआ करते थे, मगर अब इन पहाड़ों में बारूद के जरिए धमाके करवाने से वो निहायत तेजी से पिघल रहे हैं, जो कुदरती ज़हायर के लिए बड़े नुकसान का बायस है और मौसमियाती तब्दीली से माहौलियात पर भी मनफी असरार डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमरुद का कीमती पत्थर को निकालने के लिए यूरिया, DAP और बारूद के जरिए जो धमाके करवाए जाते हैं, उसकी वजह से वो पानी भी जहरालूद हो जाते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और ये पानी इन पहाड़ों पर पड़े ग्लेशियर पिघलने से निकल कर आती है। अब जो काम हो रहा है सर, वहाँ जो ब्लास्टिंग हो रही है, वो जो इलाका है वो बर्फ से ढकी है। अब जब उस एरिया में ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ के जो बर्फ़ है वो ज़्यादा जल्दी पिघल जाती है और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ 99% 100% समझो कि हर बंदा खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है और कोई काम यहाँ है नहीं। हर बंदा जो है इलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी पे यानी असर है, यानी कि डिपेंड करता है। अब इस तरफ का काम अगर होगा तो वो बर्फ़ जो है पिघलता हुआ वो तकरीबन 1 से 1.5 साल या 2 साल के बाद वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा और जिसकी वजह से जो यहाँ का एरिए के जो लोग हैं जिनके ऊपर इनका डिपेंडेंट है जो खेती बाड़ी के ऊपर, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा और यहाँ हमारा ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा सर। मुकर्रीन ने कहा कि जमरुद के पत्थर और दीगर मदनियात से बड़ी गाड़ियाँ जब इन कच्चे सड़कों और लकड़ियों की पुलों पर गुजरते हैं, जिनको इलाके के लोगों ने अपने मर्यादात के तहत बनाए हैं, तो उनको भी बहुत नुकसान पहुँचता है। मेरे हिसाब से कम अज कम 100 अरब का माल यहाँ से गया होगा। यहाँ के लोगों को जो उनका हक बनता है, जो सर्विस चार्ज के मत में, रॉयल्टी के मत में, अभी तक के 2-3-4 सालों से इन गरीब लोगों को कुछ नहीं दिया गया है। तरफ हमारे पहाड़ों को, हमारे ग्लेशियर को ख़त्म करते हैं, चंद 5-6 साल बाद हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। हमारा मेल मेशी अभी बंद हो गया। अभी देखो हमारा गाड़ी सब कुछ बंद हो गया, तो उनका अज़ाला हमें कौन देगा? कि यहाँ आके इन लोगों से पूछा जाए कि ये इन गरीब लोगों के लिए जो पत्थर, जो कीमती पत्थर लेके जा रहे हैं, तो इस इलाके के लिए ये अब तक कितने काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो इन लोगों को बताएंगे। इन लोगों ने ये भी शिकायत की कि लीज होल्डर तहरीरी मुआहदे के तहत हमें रॉयल्टी और सर्विस चार्जेस भी नहीं देता और जब हम इनका मुतालबा करते हैं तो वो हमें धमकियाँ देता है और वो आवाम की हिमायत करने के बजाय उल्टा आवाम के ऊपर दबाव डालते हैं, आवाम को प्रेशर में लाते हैं, तो अवाम मजबूर हुआ। इलाके के लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, सूबाई वज़ीर आला, मादनियात के वजीर और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि इस इलाके को तबाही से बचाया जाए और जमरुद के पत्थर को निकालने के लिए ब्लास्टिंग के अलावा कोई और टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करने का हुक्म सादर किया जाए और इस इलाके की खूबसूरती और सियाहत को दोबारा बहाल करके उसे फरोग दिया जाए। चतरा से रुचि, प्राइम न्यूज़, कनाडा।